हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तथा बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो एग्ज़ाम में जाने से पहले ये क्वेश्चंस आप ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको क्या है, मिलने वाली है बहुत ज़्यादा सुविधा आपको अपने पेपर में। सो आइए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना। आज का जो हमारा सेशन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बाल विकास के ये क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है? तो आप बोलोगे मैम ये किसके क्वेश्चन है? तो ये है बाल विकास के क्वेश्चन। और बाल विकास के ऐसे क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, फिर चाहे वो टीजीटी में पूछे गए हों, पीजीटी में पूछे गए हों, यूजीसी नेट, DSSB, जीआईसी प्रवक्ता, किसी भी एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं। कोई भी क्वेश्चन मेरा अपनी तरफ से नहीं है, सब के सब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाए हैं। तो आइए शानदार तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था है। ठीक है, क्या कह रहा है, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था है। क्या शैशवावस्था है, क्या नियोनेट है, क्या पार्चुनेट है, या फिर क्या है प्रसव काल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बाल विकास की अवस्थाओं की बात करी जा रही है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये क्या है, ये आपका क्या है, बाल विकास के क्वेश्चन है ना। तो ये अगर हम बात करें बाल विकास के, तो यहाँ पर क्या है, अब जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था पूछी जा रही है। तो जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था क्या कहलाएगी? क्या शैशवावस्था कहलाएगी, क्या आपका नियोनेट अवस्था कहलाएगी, क्या आपकी पार्चुनेट कहलाएगी, या फिर प्रसव काल कहलाएगी? आइए देख लेते हैं हम। जन्म के तुरंत बाद की जो अवस्था होती है, ठीक है, जन्म के तुरंत बाद की क्या होगा, नवजात अवस्था ही हम कहेंगे, है ना, नवजात अवस्था। और ये जो नवजात अवस्था होती है इसको दो भागों में बांटा जाता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो ये सबसे पहला आपका क्या है, पार्चुनेट, पार्चुनेट, और दूसरा आपका है नियोनेट। ठीक है, नियोनेट। नियोनेट को ही क्या कहते हैं, नवजात कहते हैं ना। जो पार्चुनेट है ये क्या है, ये 15 से 30 मिनट तक की अवस्था होती है। ठीक है, क्या है, ये 15 से 30 मिनट तक की अवस्था होती है। वहीं ये जो चलता है ये जन्म से क्या है, 2 सप्ताह तक चलने वाली अवस्था है। यानी 30 मिनट से क्या हो जाएगी, ये प्रारंभ हो जाएगी और कब तक चलेगी, 2 सप्ताह तक। माना किसने है, तो हरलोक महोदया ने माना है। होपफुली आंसर क्लियर हो गया होगा। अब आप बताइए कौन सा आंसर हो सकता है इसका, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी पार्चुनेट अवस्था कहलाती है। अब कोई डाउट आपको इसमें नहीं रहेगा कि पार्चुनेट किसको कहते हैं, नियोनेट किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से, अर्थात जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा रोता है, नहीं रोता है तो उसे क्या है, थपथपा करके क्या किया जाता है, रुलाया जाता है। तलवों में भी हाथ मारा जाता है, पीठ पे भी डॉक्टर लोग मारते हैं, नर्स लोग मारती हैं। बच्चा नहीं रोता है अगर अपने आप, तो उसको क्या किया जाता है, रुलाया जाता है। तो क्यों रुलाया जाता है भाई? ऐसे तो बच्चा रोता है तो सब चुप कराते हैं, बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का रोना क्यों जरूरी होता है? क्या श्वसन क्रिया आरंभ होती है, या फिर रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, या फिर निर्देशित होता है कि वह भूखा है, या फिर निर्देशित होता है कि वह दर्द में है? तो बच्चे के रोने से बच्चे की श्वसन क्रिया क्या होती है, आरंभ हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जो बच्चे नहीं रोते हैं उनको क्या किया जाता है, रुलाया जाता है। सो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवजात शिशु का रोना सहायक है। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है आपका, रिपीट हुआ है। क्या बोलने में, क्या श्वसन क्रिया में, क्या संवेगों के प्रदर्शन में, या क्रोध दिखाने में? तो आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बताया कि नवजात शिशु का रोना श्वसन क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नवजात शिशु के संवेग होते हैं। अच्छा, संवेग क्या होता है, किसको कहा जाता है संवेग?
तो अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं, जो किस वर्ड से लिया गया है? इमोवेयर, और जिसका अर्थ ही क्या होता है? उत्तेजना। ठीक है, क्या अर्थ होता है? उत्तेजना, अर्थात व्यक्ति की उत्तेजित दशा क्या होता है? उत्तेजनाओं में होता है, और वही उसके क्या कहलाते हैं? संवेग कहलाते हैं। और संवेगों का जन्म मूल प्रवृत्तियों से हुआ है, और मूल प्रवृत्तियां किसने बताया है? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में विस्तार से बताया है ना। तो यहाँ पर क्या है? नवजात शिशु के संवेग पूछे जा रहे हैं। क्या ईर्ष्या, क्रोध और प्रेम है? हम लोगों ने पढ़ रखा कि नवजात शिशु में 3 संवेग होते हैं। ठीक है, कितने संवेग होते हैं? 3। और वही यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से होते हैं? क्या भय, क्रोध, प्रेम होता है, या फिर प्रेम हंसना रोना होता है, या फिर भय रोना और ईर्ष्या होता है? अब नवजात है तो उसे नहीं पता है कि मम्मी हमको कंपेयर करनी, अगले को ज़्यादा करनी, तो क्या ईर्ष्या उसमें होगी? नहीं होगी ना। तो जिसमें जिसमें ईर्ष्या है वो तो क्या होगा? हमारा कट जाएगा। यहाँ भी है। ठीक है, अब नवजात है तो ये बताइए क्या वो हंस पाएगा? नहीं हंस पाएगा ना। तो ये भी हमारा क्या होगा? कट हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नवजात में भय होता है, अगर अंधेरा एकदम से हो जाए, देखो बच्चा रोने लगता है, बच्चा कितनी जल्दी चौंकता है ना। और बच्चे में क्या होता है ना? क्रोध तो होता ही, गुस्सा होते कैसे चिल्लाने लगता है, और प्रेम भी होता है। तो नवजात के कितने संवेग होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? भय हो गया, क्रोध हो गया, और क्या हो गया? प्रेम हो गया। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हेरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है ना। मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन तो बहुत लोगों ने दिया है, रॉश ने दिया है, कॉल्सनिक ने दिया है ना, सैले ने दिया है, लेकिन जो हेरलॉक महोदया का क्लासिफिकेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म से 1 वर्ष तक, और उसके बाद क्या है? गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था को हेरलॉक महोदया ने शैशवावस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई आधे इंच से 2 इंच तक होती है? किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई आधे इंच से 2 इंच तक होती है? क्या बीजावस्था है, या ग्रेनुलर अवस्था है, भ्रूणावस्था है, या फिर गर्भस्थ शिशु की अवस्था है? तो हमें पता है कि जो बच्चा होता है भ्रूणावस्था में, उसकी लंबाई क्या है? आधे इंच से 2 इंच तक की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? नवजात शिशु के जन्म के समय औसत ऊंचाई होती है। बात लंबाई की करी जा रही है कि नवजात शिशु यानी जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? उसको नवजात कहेंगे, नियोनेट कहेंगे। और उस बच्चे की एक एवरेज वाली जो उसकी लंबाई होती है उसको पूछा गया है। तो क्या 17 से 21 इंच होती है, 19 से 24 इंच होती है, या फिर 11 से 17 इंच होती है, या फिर 27 से 29 इंच होती है? तो हमें पता है मैक्स, हम लोग एवरेज में क्या पढ़ते हैं 18 से 20 इंच पढ़ते हैं। और क्या है, अगर सेंटीमीटर में होता है तो 50 से 52 सेंटीमीटर पढ़ते हैं। अब ये देखिए 18 से 20 के सबसे नियर अप्रोक्स क्या है? 17 से 21 इंच है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर को क्या करोगे? इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशु के पैर के तलवों को छूने पर पंजों को बाहर फैलाना तथा सिकोड़ना कहलाता है। शिशु के पैर के तलवों को छूने पर पंजों को बाहर फैलाना तथा सिकोड़ना कहलाता है। क्या मोरो रिफ्लेक्स कहलाता है, या फिर ग्रास्प रिफ्लेक्स कहलाता है, रूटिंग रिफ्लेक्स कहलाता है, या फिर बेबेनिस्की रिफ्लेक्स कहलाता है? अगर हम शिशु के तलवों को क्या करते हैं? छूते हैं, तो वो क्या करता है? ऐसे ऐसे फैलाने सिकोड़ने लगता है, ऐसे ऐसे, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं बेबेनिस्की। ठीक है, क्या कहा जाता है? बेबेनिस्की रिफ्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है। शैशवावस्था का सबसे महत्व, अब ये भी क्या है? देखिए किशोरावस्था में हमने पढ़ रखा है कि ये समायोजन की अवस्था है। शैशवावस्था भी हमारी क्या है? समायोजन की अवस्था है। कैसे? क्योंकि बच्चा क्या था? जन्म के पहले माँ के गर्भ में था। जब वो माँ के गर्भ में था तो वहाँ का तापमान कुछ और था,
और अब वो आया है गर्भ के बाहर। तो बाहर का जो वातावरण है उसके लिए पूरी तरह से क्या होता है, नया होता है। तो उसको समायोजन करने की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो क्या तापमान परिवर्तन में समायोजन करता है या फिर श्वास लेने में समायोजन करता है, चूसना व निगलना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आज का हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। जन्म के पश्चात नवजात शिशु प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है, ठीक है, काम नहीं होगा, क्योंकि जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो आप देखोगे कि बच्चा थोड़ा सा हेल्दी है, और एक सप्ताह के अंत तक क्या होता है, बच्चे का या दूसरे तीसरे दिन यही लगता है बच्चा दुबला हो गया है, तो कम हो जाता है बच्चे का वेट। ऐसा क्यों होता है, यही पूछा गया है, ठीक है। क्या उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बिठाता है, वह ज्यादा समय सोता है, या फिर उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त हो जाती है, ठीक है। किसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करिए। क्या उसे भोजन नहीं मिलता बच्चा इसलिए दुबला हो जाता है, क्या वह वातावरण में सामंजस्य बिठाता है इसलिए दुबला होता है, वह ज़्यादा समय सोता है इसलिए दुबला होता है, या उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त हो पाती है इसलिए वो सोता है इसलिए वो दुबला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विल बी राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है इसलिए क्या है, बच्चा दुबला हो जाता है। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आप ऐसे ही यूजफुल क्वेश्चनों की श्रृंखला और थियरी की क्लास लेना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। हम लेकर आएंगे रोज ऐसे ही यूजफुल टॉपिक्स। प्रैक्टिस के साथ साथ हम आपको क्या करेंगे, थियरी की क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और एग्ज़ाम के लिए जो जितने लोग भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं, जो कंडक्ट हो रहा है 18 को, उसमें शामिल हो रहे हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सबका ज़यारा क्लियर हो, मेहनत करिए और कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपका कॉन्फिडेंस आपके बहुत काम आता है। क्वेश्चनों को केयरफुली पढ़िएगा, उसके ऑप्शनों को केयरफुली पढ़िएगा, देन क्या करिएगा, उसके आंसर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।